बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही शिविरों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है। इसी बीच रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। जन स्वराज की दूसरी लिस्ट में भी पेशेवर उम्मीदवारों की मौजूदगी दिखती है। इस लिस्ट में 9 डॉक्टर, 7 वकील और 4 इंजीनियर शामिल किए गए हैं। पार्टी का दावा है कि वे समाज के हर वर्ग के योग्य और कर्मठ लोगों को मौका देना चाहती है। हालांकि इस लिस्ट में 17 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अन्य दलों को छोड़कर जन स्वराज का दामन थामा है। इसमें से एक उम्मीदवार पर हत्या का मामला भी चल रहा है और वे कई महीने से जेल में रह चुका है। प्रशांत किशोर अक्सर राजनीति में वंशवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन उनकी घोषित 2 सूचियों को देखने से लगता है कि उनकी पार्टी भी राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को टिकट देने से नहीं चुकी है। अब तक जारी दोनों सूचियों में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी न किसी राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। पहले लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में रही जागृति ठाकुर, जो समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती है। पेशे से डेंटिस्ट, जागृति को समस्तीपुर की मोरवा सीट से टिकट दिया गया है। वे स्थानीय स्तर पर लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। जागृति के चाचा रामनाथ ठाकुर वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है। नालंदा की अस्थावा सीट से पार्टी ने लता सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व नेता आरपी सिंह की बेटी है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली लता पहले पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू से अलग होकर पीके के जन स्वराज आंदोलन से जुड़ाव बनाया। दूसरी लिस्ट में बक्सर सीट से तथागत हर्षवर्धन को टिकट मिला है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री के तिवारी के बेटे हैं। के तिवारी बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं, जिन्होंने 1980 से और 1984 में कांग्रेस से बक्सर लोकसभा सीट जीती थी। तथागत सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और जन स्वराज में शामिल होने से पहले 11 साल तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। चैनपुर सीट से जन स्वराज ने हेमंत चौबे को उम्मीदवार बनाया है। वे बिहार के वरिष्ठ नेता लालमुनि चौबे की बेटे हैं, जो 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। लालमुनि चौबे बक्सर और कैमूर इलाके की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अब तक 116 प्रत्याशियों की घोषणा कर बिहार के हर इलाके में संगठनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उनकी सूची ने उन्हें एक नई राजनीतिक आलोचना के घेरे में ला दिया है। जिन वंशवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ पीके राजनीति में उतरे थे, अब उन्हीं परिवारों के चेहरे को टिकट देकर वे व्यवहारिक राजनीति बनाम आदर्श राजनीति की बहस को जन्म दे चुके हैं। हालांकि जब उनके इस विरोधाभास पर सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी। जागृति ठाकुर सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की पोती नहीं, बल्कि एक डॉक्टर है और मोरवा क्षेत्र में समाज सेवा करती है। हम योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे वे किसी भी परिवार से आते हो। बिहार चुनाव में जन स्वराज पार्टी अब एक तीसरे विकल्प के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर का ये प्रयोग नए बिहार की राजनीति का चेहरा बनेगा, या फिर वे भी पारंपरिक दलों की तरह वंशवाद के दलदल में फंस जाएंगे। 116 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर है कि शेष 127 सीटों पर पीके किन चेहरों को मौका देते हैं, विचारधारा वाले या वंश से जुड़ाव रखने वाले।